वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सृष्ट्वाखिलं जगदिदं सदसत्स्वरूपं सत्या स्वया त्रिगुणया परिपाहि विश्वं संवृत्य कल्पसमये रमते तथैका तां सर्वविश्वजननी मनसा स्मरामि। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आप सबका स्वागत है। जो भगवान ने बताया श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर, सत्यम परम धीमहि, वो सत्य, हम कोशिश करेंगे वो सत्य को जानने की। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या ये चैनल के माध्यम से मैं आपको वो सत्य बताना चाहता हूं। माता रानी की जितनी कृपा है, मेरे गुरु से जितना मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके वो अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें जिससे आप लोगों को कुछ सीखने मिले, और जो सत्य है जो अभी तक छुपा हुआ है वो मैं कहना चाहता हूं। उसके बाद जो ज्ञान है, मनुष्य के अंतिम क्षण तक हमें ज्ञान अर्जित करता रहना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है और ज्ञान ही मनुष्य का कल्याण करता है। इसीलिए हमारा शास्त्र में बताया कि जिसके पास ज्ञान नहीं है वो पशु के समान है, ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। इसीलिए ज्ञान से बड़ा और कुछ नहीं है, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का महत्व बताया, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। इसीलिए विद्या सर्वधनों में श्रेष्ठ है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ये जो विद्या रूपी जो धन है, जो ज्ञान है, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। जिसको कोई भी चोरी नहीं कर सकता, जिसको राजा भी नहीं छीन सकता, जिसको भाइयों के अंदर भाग भी नहीं पा सकते, जो भारकारी भी नहीं है, जिसे हमें बाहर नहीं लगता, जितना भी ज्ञान हो हमें बाहर उसका नहीं लगता। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम। जैसे ही ज्ञान आप अर्जित करेंगे, जैसे आप ज्ञान को कहते रहेंगे, किसी को बांटते रहेंगे अच्छी जगह पे, तो वो ज्ञान बढ़ेगा, कभी कम नहीं होगा। ऐसा ज्ञान सब धनों में श्रेष्ठ है, ऐसी विद्या। तो विद्या कब प्राप्त होती है? जब पूर्व जन्म के बहुत अच्छे कर्म हो, तभी अच्छी विद्या प्राप्त होती है, वरना नहीं होती। कितना भी प्रयास कर ले मनुष्य, लेकिन वो विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। कई लोगों के पास विद्या होती है लेकिन उसका उपयोग भी वो नहीं कर सकते। ये सब पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ब्रह्म विद्या, भगवत गीता ब्रह्म विद्या है, श्रीमद् भागवत ब्रह्म विद्या है, पूरा जगत ब्रह्म है। वेदों में कहा है सर्वम खलु विदम ब्रह्म। कण कण में भगवान विराजमान है, लेकिन उनको देखने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। हम इंसान सूर्य को नहीं देख सकते, भगवान को कैसे देखेंगे? क्योंकि भगवान का स्वरूप कैसा है। गणपति महाराज का श्लोक है जो हमने प्रारंभ में ही कहा, वक्रतुंड महाकाय। भगवान का मुख वक्र है, महाकाय है,
भगवान गणपति महाराज। सूर्य कोटि समप्रभा, भगवान का तेज कैसा है तो कि करोड़ों सूर्यों के समान भगवान का तेज है। ऐसे गणपति महाराज हमारे सभी विघ्नों को दूर करें, इसीलिए मैं गणपति महाराज को नमस्कार करता हूं। श्लोक का यह अर्थ होता है, करोड़ों सूर्यों के समान जिस गणपति महाराज का तेज है उसे हम कैसे देख सकते हैं? सूर्य भगवान को नहीं देख सकते तो भगवान को कैसे देख पाएंगे? इसीलिए हमारे अंदर इतनी योग्यता बनानी पड़ती है कि हम भगवान को देख सके। अर्जुन भी नहीं देख पाया था भगवान को, फिर भगवान ने उनको दिव्य चक्षु प्रदान की, तभी भगवान का दर्शन हुआ। और ऐसे ही भगवान आपको नहीं दिखाई देते मनुष्य को। कई मनुष्य कहते हैं भगवान हमें दिखाई नहीं दे रहे। बहुत ऋषि मुनि हो गए जिन्होंने बहुत सालों तक तप किया लेकिन भगवान को नहीं देख पाए। जब तक पाप का घड़ा फूट नहीं जाता, जब तक हमारे पाप जल के भस्म नहीं हो जाते, तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते। ये बात ध्यान देनी चाहिए। तो जो ब्रह्म विद्या है, जो भगवान ने बताई है, वो कथा भी हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। और वैसे मैं तो क्या बताऊं आप लोगों को, हमारे भगवान वेदव्यास जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की और उससे भी ज्यादा उप पुराणों की भी भगवान ने रचना की हमारे लिए, वेदों का विभाजन किया भगवान वेदव्यास ने। इतना ज्ञान हमने उन्होंने दिया है, तो मैं तो आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी गुरु की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से ऐसा मन हुआ कि मैं आप तक कुछ बात पहुंचाना चाहता हूं। इसीलिए मैं आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सच्ची बातें बताऊंगा, जिससे आपके बच्चों के अंदर और आपको भी उसका ज्ञान प्राप्त हो कि तिलक क्यों करना चाहिए, ये हमने जो तिलक किया क्यों करना चाहिए। तिलक के पीछे भी बहुत रहस्य है। कान में कुंडल पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, उसके पीछे भी रहस्य है। वो बात सब मैं आपको बताना चाहता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, इनका भी जीवन चरित्र मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनके जीवन चरित्र को सुनने से आपके बच्चों के अंदर वो शक्ति आएगी, वो ताकत आएगी, वो सामर्थ्य आएगा कि दुखों से कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आज के जमाने में थोड़ा सा भी दुख किसी के पास आता है तो वो आत्महत्या कर लेता है, लेकिन आत्मदाह बहुत बड़ा पाप है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के अंदर कितना सामर्थ्य था। भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ लीला ही नहीं की गोपियों के साथ। भगवान सिर्फ 12 वर्ष के थे, 11 वर्ष के, तब तक वो वृंदावन और गोकुल में रहे। उसके बाद वो मथुरा आ गया। तो 11 साल की उम्र का बालक क्या कर सकता है, कैसी लीला कर सकता है? उसके अंदर कभी काम वासना नहीं थी। तो वो बात भी मुझे विस्तार से आपको बताना है। जब हम छोटे थे तब हमें भी कुछ ज्ञात नहीं था काम वासना के बारे में, तो भगवान को कैसे ज्ञात होगा? उस समय के 5000 साल पहले के जो बालक थे उनके मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं था। लेकिन ये मनुष्य जो है ना, वो किसी भी के अंदर दोष तो देख ही लेता है। तो उस विषय में भी हम बात करेंगे। उसके बाद भगवान श्री राम का चरित्र, भगवान राम के अंदर कितनी शक्ति थी, कितना सामर्थ्य था, वो भी आपको बताना है। सिर्फ मर्यादा का पालन ही भगवान राम ने नहीं किया, मर्यादा के साथ साथ उन्होंने इतना पराक्रम किया जो पराक्रम आप सुन के आपके रोंगटे भी खड़े हो जाए। ऐसा पराक्रम भगवान श्री राम के अंदर था, लेकिन मर्यादा के साथ उन्होंने ये पराक्रम किया जो हर कोई मनुष्य नहीं कर सकता, वो भगवान ही कर सकते हैं। भगवान उसी को कहना चाहिए जिसके अंदर 6 प्रकार के ऐश्वर्य हो, 6 ऐश्वर्य जिसके साथ हो, उसी को भगवान कहते हैं। षडैश्वर्य से जो संपूर्ण हो, भगवान श्री कृष्ण षडैश्वर्य से संपन्न थे, इसीलिए वो भगवान थे। और उन्होंने खुद कहा अर्जुन को कि मैं ही परब्रह्म हूं। तो इस प्रकार की बहुत प्रकार का ज्ञान है, छोटा छोटा, जो मनुष्य नहीं जान पाते। जनोई जो हम धारण करते हैं, कब उसको बदलना चाहिए, शिखा जो होती है, जो चोटी होती है, उसको क्यों बांधना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, उसके पीछे भी बहुत रहस्य है।
तो वो सभी प्रकार का ज्ञान मैं आपके समक्ष बताऊंगा। जितना भगवती की कृपा से मैं आपको बता सकूं अच्छी तरह से उतना मैं प्रयास करूंगा। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।